बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी मल्हार में एक आशीर्वाद इस पूरी कविता को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि एग्ज़ाम के लिए आप इस चैप्टर की अच्छी तैयारी कर सके। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। इस कविता में बड़े सपने देखने की बात की गई है। उन सपनों को कैसे आप पूरा कर पाएंगे, क्या क्या आपको मेहनत करनी है, किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं कविता को। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इन पंक्तियों में कवि आप जैसे बच्चों को, देश की युवाओं को, कल के भविष्य को संबोधित करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि बड़े हो जाओ आप। वो कह रहे हैं कि सपने बड़े देखो। देखिए, छोटा सपना नहीं देखना चाहिए। सपना देखो कि मेरे 100% मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 100% के सपने देखेंगे तो मेहनत आप 100 के अकॉर्डिंग करेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप 90 कर पाएंगे। 90 आप कर पाएँ तो 80 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सपना ही 50 का देख रहे हो, सपना ही आप पास होने के लिए देख रहे हो, तो फिर क्या आप पास हो पाओगे? क्या आप उतने तक ला पाओगे? इसलिए कह रहे कि सपने बड़े देखो, लेकिन वे केवल कल्पनाओं में नहीं हों। ऐसा नहीं कि आपने सपना देखा कि मेरे 100% मार्क्स आए और आप तकिया उठाया, रजाई में सो गए, फ़ोन उठाया और गेम खेलने लगे, रील सरकाने लगे। ऐसा नहीं होगा। सपने बड़े देखो, उसके अकॉर्डिंग आप बस काम करो। भावनाओं की गोद में ही नहीं पलना है। आप सिर्फ सपने में ही देख रहे हो कि मेरे 100% मार्क्स आ रहे, मुझे प्राइज़ मिल रहा है, और फिर आपका सपना टूटा, देखा तो आप फिर से सो रहे हो और आपने छाती में मोबाइल रखा हुआ। भाई, सपने की गोद से निकल कर के बाहर हकीकत में आओ, पृथ्वी पर चलना सीखो। यानी कि अगर आप 100% का सपना देख रहे हैं तो निकाल लो किताबें, पढ़ो इन्हें, प्रैक्टिस करो। आपके 100% ज़रूर आएंगे, 90 नहीं 100% आएंगे। अर्थात लेखक जो हैं वास्तविकता में जीने की बात कर रहे हैं, सपने बड़े देखने की बात कर रहे हैं। हमेशा सपने बड़े देखो, सपने देखने के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, संघर्ष करो। कभी यह भी चाहता है कि बालक चांद तारों जैसे कठिन और दूर दिखने वाले लक्ष्यों को पाने की जिद करें। आप जिद करो कि मुझे चांद चाहिए, मुझे तारे चाहिए। चांद और तारों पे पहुंचने के लिए आप जिद करो। चांद और तारों को पाने के लिए घर में जिद करो। जिद करोगे, हट करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर इसके बाद संघर्ष करोगे आप। यही जीवन की सच्ची सीख। केवल स्वप्न देखने से नहीं पूरा होगा, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, और जो काम स्कूल से सर या मैडम देते हैं उससे पूरा करना पड़ेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सपना देखा, कितना बड़ा सपना देखा है और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। आगे कह रहे हैं कि हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। कहते हैं कि आप जो है हंसो, मुस्कुराओ, गाओ भी, हंसो भी, मुस्कुराओ भी, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाओ। दिए की रोशनी का मतलब क्या? हर चमकने वाली चीज़ को देखो, ललचाओ। मैं भी हवाई जहाज़ में जाऊं, मैं भी IAS बनूं, मैं भी IPS बनूं, मैं भी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूं। देखो सपने, ललचाओ सपनों को देखकर, उंगली जलाओ। उंगली जलाने का मतलब ये नहीं कि आपने हाथ आग में देना, नहीं। स्ट्रगल करो, स्ट्रगल मेहनत करो, अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। क्या कहना चाह रहे हैं?
तो देखेंगे कवि कहना चाहता है कि बच्चे युवा वर्ग हंसना मुस्कुराना और गाना सीखें। हंसो, सिर्फ स्ट्रगल नहीं करना है बल्कि हैप्पी भी रहना है ना, स्ट्रेसलेस भी रहना है। अर्थात जीवन की कठिनाइयों के बीच में मुस्कान भी बना के रखिए। भाई मेहनत करनी है, लगातार स्ट्रगल करना है, दिन रात एक कर लेनी है, लेकिन स्माइल ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा काम दे दिया और आपको ओ माय गॉड क्या काम दे दिया, मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं, मुस्कान, स्माइल बनाए रखिए, खुश रहिए। वह यह भी चाहता है कि प्रत्येक दिए की रोशनी देखकर उसे पाने की लालसा रखो, है ना। भाई आपने देखा कि आसमान में एरोप्लेन चल रहा है, सपना देखो मैं भी जाऊं, सपना देखो मैं भी इस एरोप्लेन को उड़ाऊं। आप देखो किसी बड़े अफसर को सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, देखो आप कैसे बनोगे वो अफसर, आप कैसे बनोगे इतने बड़े बिजनेसमैन, सपना देखो। अर्थात जीवन की हर अवसर या सफलता की ओर आकर्षित हों, उसे पाने की कोशिश करें। सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होना, स्ट्रगल करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना। इस कोशिश में यदि आपकी उंगली जल जाए, यानी कि आपको चोट लगे, करते करते आपको काम करते करते दिक्कत आए, प्रॉब्लम्स आए, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। चोट लगी, आपने आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। खाना खाने से पहले हो सकता है आपको भूख लग रही होगी, रोकें अपने भूख को। रात को मैं कंप्लीट करूंगा, हो सकता है आपको नींद आ रही होगी, रुको। आपका बार बार फ़ोन देखने का मन कर रहा होगा, तो रुको, स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, इन सारी मुसीबतों को साइड करके। अंत में कभी यही कहना चाहते हैं कि बच्चे, युवा वर्ग अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, जीवन की जिम्मेदारियां खुद उठाएं और अपने सपनों को स्वयं साकार करें। फिर अंत में एक बार और फिर प्यार से आशीर्वाद देकर कहना चाहते हैं कि जाओ सपने बड़े देखो, कुछ भी हो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाएंगे, दोपहर को घर आ जाते हैं। क्या किया आज कुछ नहीं पता, क्या पढ़ा कुछ नहीं पता। सपने देखो, आज मुझे ये चीज़ सीखनी है, आज मुझे ये काम करना है। अच्छे कामों के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरी समझ से। यहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर होगा या चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। तो यहाँ पे आप देखो, आपने स्टार लगाना है। पहला प्रश्न है, कविता में किसे संबोधित किया गया है। थोड़ा सा मैं इसे साइड ले जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। तो कविता में किसे संबोधित किया गया, युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, युवा वर्ग को। दूसरा सवाल है, तेरे स्वप्न बड़े हों। पंक्ति में स्वप्न का क्या मतलब है भाई, सपने क्या, सपने देखना नहीं, कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना या बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। हाँ बिल्कुल, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, उंगलियां जलाएं। पंक्ति में उंगलियां जलाने का मतलब क्या है, उंगली आग में जलाओ नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना या कष्टों से नहीं घबराना। बिल्कुल पहला, चुनौतियों को स्वीकार करना। ठीक है, उंगलियां जलाना। अच्छा, उंगलियां जलाना मतलब क्या है, कष्टों से नहीं घबराना। उंगलियां जले तो परेशान ना होना, कष्टों से घबराना। हालांकि पहला वाला भी सही लग रहा है, चुनौतियों को स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार ही नहीं करना बल्कि चुनौतियां आए तो उससे परेशान ना होना, यानी कि कष्टों से नहीं घबराना। अगला है, अपने खड़े हों। पंक्ति में क्या मतलब है, अपने पैर पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना या आत्मनिर्भर होना। तो अपने पैरों पर कब खड़े होंगे, जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, आगे है पंक्तियों पे चर्चा। तो आपने कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन पंक्तियों पे चर्चा करनी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। पहली पंक्ति है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमेशा अपने सपने बड़े रखो। इस पंक्ति का मतलब है कि जाओ तुम्हारे सपने महान हो
ऊंचा बनने की सोचो, आशीर्वाद दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों बड़ी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाएं। दिक्कतें ना आए उन्हें, जो दिक्कतें आए उनको वो दिक्कत ना लगे, है ना। आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, तो लिखने में थकान ना हो। जब हमारे सपने बड़े होंगे तो हम स्ट्रगल करना सीखेंगे। बस यही सिखाया ताकि हम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो, तो पृथ्वी पर चलना सीखो, यानी कि हमें रियलिटी, सिर्फ सपना नहीं देखना है बल्कि रियलिटी में जीना है। सपने देखना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें पूरा भी तो करना है ना। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे पंक्ति का अर्थ है जल्दी ही यथार्थ का सामना करना। आपने देखा 100% मार्क्स आ रहे हैं आपके, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। आपको इसके लिए तपना पड़ेगा। दूसरे बच्चों का बाहर घूमने का मन कर रहा होगा, आपको अंदर बैठकर अपना काम पूरा करना होगा। बाकी बच्चे क्लास बंक कर रहे होंगे, आपको स्कूल जाना होगा, क्लास में रहना होगा, है ना। यह पंक्ति विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रेरित करती है कि वे कल्पनाओं में ना जिए। सिर्फ कल्पना नहीं, सिर्फ सपने नहीं देखना, बल्कि उन्हें धरातल पर रियलिटी में मेहनत करके उन चुनौतियों को पूरा दूर करके सपने तक पहुंचना और हासिल करना। चांद तारों की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मनाना सीखो। भाई चांद के लिए चांद तारे चाहिए आपको ना, तो सपने देखो और रूठना मनना भी सीखो। घर में रूठो, नाराज हो जाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। चांद तारों की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे पंक्ति का मतलब है हमें अपने जीवन में ऐसे ऊंचे और कठिन लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो चांद तारों की तरह दूर हों और कठिन हों। क्या सपना देख रहे हो? कद्दू पे तीर मारना बड़ा आसान है। तीर मारना है तो दीवार पे मारो, लोहे पे मारो, कठिन है, दूर है ना। 1 मिनट में 10 कदम चलना सपना नहीं है, 1 मिनट में 100 कदम चल कर के वापस आना दूर है, मुश्किल भी है। ऐसा सपना देखो। ऐसे इस चीज़ के लिए रूठना मचलना, मैं करके दिखाऊंगा। उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, यानी जब वे लक्ष्य हमें ना मिले तो हम दुखी ना हों, बल्कि रूठे मचले और उन्हें पाने के लिए सतत प्रयास करें, बेचैन रहें जब तक आप सपना पूरा न कर सको। बस सोना नहीं है ना। किसी ने कहा कि सपना वो नहीं है जो हमें सोते हुए आए, सपना वो है जो हमें सोने ना दे। आगे अनुमान और कल्पना वाले कुछ सवाल हैं। कविता में सपनों की बड़े होने की बात की गई है। हमारे अनुसार बड़े सपने कौन से हो सकते हैं और क्यों? भाई कौन से सपने? बहुत सारे सपने बड़े हो सकते हैं और क्यों, तो बताना। देखें, एक आशीर्वाद कविता में बड़े सपने देखने की बात की गई है। प्रेरणा दे रहे हैं कि बड़े सपने देखो, कि हम अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखें। आप सोच रहे हो कि मैं मॉनिटर बनूं, क्या मॉनिटर तो बन जाओगे आप। सपना देखो टीचर बनने का, सपना देखो प्रिंसिपल बनने का, सपना देखो डायरेक्टर बनने का, है ना, जिसके अंडर में सारे प्रिंसिपल, सारे पूरा शिक्षा विभाग काम करता है ना। तो कौन कौन से सपने हो सकते हैं? मैंने कुछ सपने यहाँ पे रखे हैं। तो देखो, पहला सपना है शिक्षा में ऊंचाई तक पहुँचना, जैसे वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या रिसर्चर बनना, शोधकर्ता बनना। क्यों? क्योंकि शिक्षा से समाज और देश का विकास होता है। यह व्यक्तिगत सफलता का भी आधार होता है। दूसरा सपना है देश की सेवा, जैसे सेना में जाना, प्रशासनिक सेवा, IAS IPS, क्योंकि ये सपने व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाते बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान भी देते हैं। आप IAS IPS बनोगे तो आप समाज की सेवा कर पाओगे, है ना। कोई नई खोज आविष्कार करना, जैसे टेक्नोलॉजी या स्वास्थ्य क्षेत्र में नया करना, क्योंकि इसमें मानवता का भला होता है। कला और संगीत में महान बनना, जैसे प्रसिद्ध गायक बन गए, प्रसिद्ध लेखक बन गए, कुछ चित्रकार बन गए, पेंटर बन गए, आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि
ये सपने लोगों को दिलों को छूते हैं। आप सिंगर बन गए हैं, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, है ना। सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, समाज में बदलाव लाने वाला बनना, जैसे समाज सेवक आप देख रहे हो, सपना बड़ा है। बहुत जगह जो है बाढ़ पानी वानी, ऐसी जगह पे आप जाएं और आप सबकी मदद कर रहे हो, हाईलाइट हो रहे हो। सपना है सबके दिलों में जगह बनाना, क्योंकि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सपना है। सिर्फ आजीविका नहीं, सिर्फ आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग पहचानेंगे आपको। इस तरह से और भी बहुत सारे रेखा हैं। अगला, हर दिए की रोशनी देकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना चाहिए और क्यों? भाई टसन होना चाहिए, मैं करूँगा। हर दिए की रोशनी देकर के ललचाएं के माध्यम से कौन सी ललक? सबसे पहला कि मेहनत और निरंतर प्रयास, केवल चाहने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। टसन होना चाहिए, मैं ये काम पूरा करके ही सोऊंगा, मैं आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके ही खाऊंगा। ललक है, टसन है। क्योंकि इससे क्या होगा? क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब हमें उन्हें पाने की लगातार हम प्रयास करें। टसन हो भले रास्ता कठिन क्यों न हो। सहनशीलता और धैर्य, रास्ते में बाधाएं आएंगी, आलोचनाएं होंगी, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि ललक के साथ धैर्य रखना ज़रूरी है। भाई पेशेंस भी होना चाहिए ताकि सफलता से रिश्ता हमारा टूटे ना। साहस और आत्मविश्वास, बड़े सपनों को पाने के लिए जोखिम उठाना, क्योंकि डर और असमंजस सफलता की राह रोक सकते हैं। भाई डर लगे आपको, आगे नहीं बढ़ पाए आप, है ना। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, निश्चय, निर्णय लेने पर अडिग रहना। करना है तो करना है, क्योंकि लक्ष्य की राह में भ्रमित होना, दिशा बदलना नुकसानदायक हो सकता है। समय का सदुपयोग करना, क्योंकि समय नष्ट करना लक्ष्य को दूर करना है। तो ये बहुत सारे हैं, आप इनसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका सपना है, आपका मित्र है, ये वाला आपके पास प्रश्न आ सकता है, आपको उससे बातचीत करनी है, तो अपने सपने से, आपका सपना आपका दोस्त है, क्या बातें करोगे? आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त मेरा सपना है और सपना ही मेरा दोस्त है, क्या बातें करेंगे? तो मैं बोलूँगा, ओ मेरे सपने, तू कब से मेरे दिल में छिपा बैठा था, हर रात आंखों में आकर मुझे जगाता था, अब तू सामने है, तो एक ही सवाल है, क्या मैं तेरे काबिल बन पाया हूँ? तो सपना कह रहा है कि तू मुझसे डरता क्यों है बे? हैं, मैं कोई चांद, मैं दूर का चांद तो नहीं, बस तेरी मेहनत का रूप हूँ, तेरी लगन से मैं पूरा हो जाऊँगा, तो चलना शुरू कर। फिर मैं बोलूँगा, चल तो रहा हूँ पर डर लगता है, कहीं रास्ता लंबा ना हो जाए, कहीं हार ना जाऊँ। तो सपना बोल रहा है कि तू हार गया तो मैं खो जाऊँगा, लेकिन अगर तू लड़ा, आगे बढ़ा, तो मैं तेरा हो जाऊँगा, मैं तुझसे दूर नहीं, बस एक आखिरी कोशिश से दूर हूँ, बस वो कोशिश कर ले। फिर मैं बोलूँगा, मैं वादा है, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, तू मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इस तरह आप अपने सपने से बात करेंगे। अगला है, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो उसे क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों देंगे? चलिए, बहुत सारे कुछ आशीर्वाद यहाँ पे रखे हैं। तो पहला कि मैं अपने मित्रों, शुभचिंतकों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। कौन सा? सच्चे लक्ष्य और उन्हें पाने की हिम्मत, क्योंकि सही दिशा और साहस से ही जीवन सार्थक बनता है। दूसरा है कठिनाइयों में मुस्कुराने की शक्ति, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मुस्कुराने की ताकत हमें इंसान को और मजबूत बनाती है। तो ये सपना आशीर्वाद दे सकते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, है ना, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। दूसरों के लिए रोशनी बनने का आशीर्वाद। भाई खुद के लिए तो दुनिया जी रही है, आप दूसरों के लिए जियो। क्यों? क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचे। सच्चे रिश्ते से प्यार, क्योंकि सफलता तभी खूबसूरत होती है जब उसे बांटने वाले अपने हो। भाई
रिश्ते निभाने वाला बनो, ऐसा आशीर्वाद देंगे हम कि हर रिश्ते को निभाओ। दोस्तों के साथ प्यार से रहो, अपने टीचर्स के साथ प्यार से रहो, अपने मम्मी पापा के साथ प्यार से रहो, अपने गली में प्यार से रहो, है ना। तो जो प्यार से रहेगा सारे लोग उसके होते हैं ना। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। तो ये इसी तरह आपके पास एक और प्रश्न आएगा जो आपके पास मैचिंग के लिए होता है। तो मैं आपको वो मैचिंग वाला सवाल भी एक बार दिखा देता हूँ। सफलता प्राप्त करना, खड़े होना, ये वाला है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि स्तंभ 1 में 4 ऑप्शन है और 4 स्तंभ 2 में। पहला कि भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इसका आंसर क्या है, आइए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। और ये है भावनाओं की गोद से उतरकर पृथ्वी पर चलना, यानी कि इसका है ये वाला, भावनाओं में बहकर वास्तविकता का सामना करना, हर दिए की रोशनी देकर ललचाएं। तो इसके लिए आप रखेंगे विविध ज्ञान के आकृष्ट होना। हाँ, ये है आपका पहला वाला। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना, इसका है आपका ये वाला, हंसे मुस्कुराए। तो इसका है आपका सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदलना, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको जो ये सवाल थे यहाँ से समझा दिए हैं। अच्छा, कुछ और भी सवाल होते हैं जो आगे, जैसे यहाँ पे स्वप्न, संज्ञा वगैरह। तो ये तो आपको मैंने और अलग से ग्रामर की वीडियो डाली है, तो आप इसे ग्रामर से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्दों में चर्चा करें। तो स्वप्न से जुड़े और क्या क्या शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बॉक्स बना रखें, सपने से रिलेटेड आप इसमें से लिख सकते हैं। साथ में ये हैं आपके लिए कविता से चुन करके घेरे लगाएं, उस शब्द पे घेरे लगाएं जो अलग है। अब पृथ्वी का धरा वसुधा अवनी सुता, इनमें से 3 शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, एक अलग है। तो अलग वाले पे आपको गोला लगाना है। ऐसे चांद पे, तो चांद के लिए मधुकर, शशि, निशाकर और मयंक। तो चांद को क्या नहीं कहते उस पर गोला लगाना है, ठीक है। इसी तरह से आप तारे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मधुकर जो है वो भौरे को कहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी देखो, शशि भी चांद है, निशाकर भी चांद है, मयंक भी चांद है। इसी तरह से आपने तारे, रोशनी, स्वप्न और दिया, ठीक है, इन सभी को आपने क्या करना है, अलग चुनना है। और कुछ और भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन वाले पार्ट में करेंगे। तो कैसे लगी आपको कमेंट जरूर बताइए। सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन, साथ में आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको CM3 स्कूल की भी तैयारी करनी है अभी से, तो CM3 की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आपको कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो, CM3 से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, बाकी अन्य ग्रामर के चैप्टर, टॉपिक्स और अन्य चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने डाली है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।